तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छे अच्छे कंटेंट और वीडियो पाने के लिए पहला पॉइंट क्या देखेंगे हम? प्रकाश। क्या? प्रकाश और स्रोत। क्या है? उसके स्रोत। क्या बताओ तो, बात समझना। प्रकाश किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? प्रकाश किसे कहेंगे? देखो, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ तो? प्रकाश नहीं चाहिए, सबसे पहले आंख। क्या चाहिए? और आंख के बदले जो चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश से। बस समझ रहा है? देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि आंख है। क्या है ये आंख है, तो ये क्या है? आंख है। ऐसे आंख बनता है, ऐसे करके आंख है। और यहाँ पे कोई वस्तु क्या है, जैसे लो मोमबत्ती है। क्या है? ऐसे है, ठीक है ना। अब क्या होता है बताते हैं तुमको कि, और यहाँ पे क्या बता, वस्तु है। क्या यहाँ पे वस्तु है? क्या है? ये मोमबत्ती प्रकाश हुआ। क्या हुआ? इससे प्रकाश। और इससे प्रकाश आके बताओ कहाँ जाता है? वस्तु पे। किस पे आता है? वस्तु पे प्रकाश टकरा जाता है, फिर टकराने के बाद वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बात को समझ में आ रहा है कि ये जो प्रकाश है पहले बताओ कहाँ पे पड़ता है? वस्तु पे। वस्तु पे टकराने के बाद प्रकाश मुड़ता है। क्या होता है? और मुड़ कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। उससे बताओ क्या कहेंगे? उसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, और ये प्रकाश क्या हो गया? यानी कि परिभाषा क्या रहेगा कि आँखों के अलावा किसी वस्तु को देखने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा जिसकी जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? समझ गई? अब किसी वस्तु को हम कैसे बताओ देख पाते हैं? बता दो। किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश का परावर्तन होना बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। अगर तुम अंधेरा, कहाँ जाएगा? अंधेरा में जाएगा, तो अंधेरा में जाने के बाद वहाँ प्रकाश नहीं रहेगा, तो प्रकाश वस्तु से टकराकर तुम्हारी आंख तक पहुँच पाएगा नहीं, इसलिए तुम वस्तु को देख नहीं पाएगा। बस समझ रहे हैं ना? किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। प्रकाश समझ गया ना? अब हम देखेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या देखेंगे? देखो, प्रकाश समझ गया। आप क्या बताओ क्या होगा? देखो, प्रकाश का बता परिभाषा बता, क्या देंगे बताओ? आँखों, कौन सी? आँखों के अलावा। क्या? के अलावा जिसकी, कौन सी? जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं। जिसकी सहायता वस्तु को देखते हैं। हो गया। देखो, आँख या प्रकाश में कोई भी एक चीज नहीं रहे तो तुम वस्तु को देख नहीं पाएगा। या तो आँख फोड़ दो या तो प्रकाश को बंद कर दो, वस्तु तुम देख नहीं पाएगा। अब हम स्रोत क्या देखेंगे? स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कि निकलना। क्या होता है? जन्म देना। क्या होता है? देखो, जो चीज जहां से उत्पन्न क्या होता है उसे बताओ क्या कहेंगे हम? प्रकाश का स्रोत। बस समझ रहा है? जैसे कि मान लो कि पानी पानी बताओ हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? चापाकल से, कुआं से, वर्षा के द्वारा, समझ? नदी में। तो ये सब बताओ क्या है? जल के स्रोत। क्या है? और बोरवेल। बोरवेल पता है तुमको? बोरिंग। ये सब बताओ क्या है? हाँ, प्रकाश का स्रोत। मछली बताओ कहाँ से प्राप्त होता है? समुंदर से, तालाब से, और कहाँ होता है? बस वही पोखर तालाब जो बोलता है उसको। तो जहाँ से जो चीज निकलता है उसे क्या कहेंगे? स्रोत। क्या कहेंगे? प्रकाश बताओ जिन वस्तु से निकलता है। क्या निकलता है? उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश के स्रोत। समझ में आ रहा है ना? जो चीज जहाँ से निकला उसे क्या कहेंगे? उसका स्रोत कहेंगे। तुमको समझ में आ रहा है रे? ध्वनि, कौन सी? ध्वनि का स्रोत बताओ क्या है? जनरेटर है कि डीजे है? दोनों है। क्या है? लेकिन जनरेटर भी बताओ क्या है? चलने पे स्रोत है, बंद है तो स्रोत है? बंद को स्रोत बोलेंगे। जब तक वो जलेगा नहीं तब तक वह ध्वनि नहीं निकालेगा। तो प्रकाश जहां से उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश के स्रोत। बताओ, सूर्य। क्या हो गया? सूर्य। उसके बाद मोमबत्ती। मोमबत्ती नहीं, जलता हुआ। क्या? जलता हुआ मोमबत्ता। जलता जलती तो समझ लो। अगला बताओ क्या हो गया? जलता जलता बल्ब। कौन सी? ललटेन।
वो भी जलता हुआ लाल टेन, तो बंद लालटेन का प्रकाश का स्रोत है तो मार के भगा देगा। नहीं रे, लालटेन ले लो, बढ़ती खोल के फेंक दो, क्या करो, बोले प्रकाश का स्रोत, मारो काठी, बरेगा कभी, तब जलता हुआ, लालटेन क्या जलता हुआ। हाँ, सूर्य दे दिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। देखा है पूर्णिमा, पूर्णिमा तो लेकिन चांद पूरा चमकता है, उसमें अपना प्रकाश होता है, बता तब क्या होता है। जैसे मान लो कि ये सूर्य है, क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ये चांद है, ये हमारा आँख है, सूर्य से प्रकाश चांद पे पड़ा, यहाँ से टकरा कर हमारी आँख तक पहुँचा, तो बताओ क्या होता है, चांद हमको दिखाई देता है। अगर नहीं पहुँचेगा तब नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है प्रकाश का स्रोत, बताओ क्या कहलाएगा, प्रकाश का स्रोत। और प्रकाश का एक गुण क्या होता है, प्रकाश जो है हमेशा कौन सी, हमेशा क्या होता है, सीधी क्या रेखा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, क्या करता है, गमन करता है, यानी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। अब जब तुम इंटर में जाएगा तुमको वहाँ सीखने को मिलेगा प्रकाश टेढ़ा भी चलता है, क्या चलता है, टेढ़ा भी क्या होता है, चलता है। अभी फिलहाल यही देखो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दो हो गया। और प्रकाश का जो स्रोत है ये होता है दो, कितने प्रकार का होता है, प्रकाश के स्रोत बताओ क्या प्रकार के, देखो स्रोत के प्रकार क्या होता है, प्रकार, बताओ कितना प्रकार के, दो, कितना प्रकार के, दो प्रकार के, बताओ कितना प्रकार के। सबसे पहले बताओ क्या होगा, प्राकृतिक, उसके बाद क्या होगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। देखो प्राकृतिक किसे कहते हैं और मानव निर्मित किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक प्रकाश मतलब होता है कि वैसा प्रकाश के स्रोत जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ठीक है ना, जिसको बनने या बनाने में मनुष्य का कोई भी भूमिका नहीं है, उसे बताओ क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। को प्रॉब्लम है समझ रहे ना, यानी कि जैसे मान लो सूर्य क्या हो गया, सूर्य, चांद, तारा। देखो अब देखो बात समझ आ ध्यान से, ये सब बताओ क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, इसे बनाने में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो बल्ब क्या हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, और मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, और कुछ बोलो ना रे, हाँ मोबाइल का फ्लैश हो गया, उसमें तो बल्ब भी रहता है। तो देखो समझा, वैसे प्रकाश के स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसे मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है क्या होता है, देखो ध्यान से, प्रकाश के जितने क्या है, जितने भी स्रोत है, क्या है, स्रोत है, वो ऊर्जा को परिवर्तित क्या करता है, बस समझा। प्रकाश के जितने भी स्रोत है वो क्या करते हैं, ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, यानी बदलते हैं, क्या करते हैं। जैसे मान लो टॉर्च क्या है, देखो परीक्षा में पूछेगा, ठीक है ना, सूर्य कौन सी, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन क्या होता है, क्या कहता है, नाभिकीय संलयन होता है किसमें, सूर्य में, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी ऊर्जा को बदलता है। टॉर्च क्या होता है, टॉर्च जो है उसमें बताओ क्या करेगा, टॉर्च भी ऊर्जा को बदलेगा, बताओ किस में, सबसे पहले बैटरी क्या होगा, तुम डालेगा क्या, बैटरी, बैटरी में रासायनिक क्या होता है, रसायन क्या रहता है, बैटरी में रसायन रह गया, क्या रह गया, रसायन। अब रासायनिक ऊर्जा क्या, ऊर्जा, ऊर्जा को बताओ कैसे बदलेगा, विद्युत किसमें, विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत है। लालटेन क्या है, लालटेन, इसमें तेल क्या डालो, तेल डालो, क्या डालो, लालटेन में तेल डालो और क्या पता निकलेगा, प्रकाश का निकलेगा, प्रकाश। यानी कि ये भी रसायन है, क्या है, और रसायन ऊर्जा किसमें बदला, प्रकाश ऊर्जा में। समझ रहे बात को। तो जितने भी प्रकाश के स्रोत है वो ऊर्जा क्या करते हैं, बदलते हैं। प्रदीप्त क्या, प्रदीप्त और ओ परादीप्त,
अप्रदीप्त। को दिक्कत है? ये वस्तु क्या होता है? ध्यान दो, बताओ। अगर हम प्रकाश की नज़र से देखें तो दुनिया में जो वस्तु है कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और एक प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित क्या करते हैं उसे बताओ क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है ना? अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या दो? जैसे मान लो कि प्रदीप्त जो प्रकाश को ध्यान दो, जो प्रकाश को उत्सर्जित क्या करते हैं उसे बता क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। और जो उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रदीप्त। जैसे कि मान लो सूर्य, क्या हो गया? सूर्य, मोमबत्ती, सब जलता हुआ, ठीक है ना? ध्यान रखना, मोमबत्ती, फिर बल्ब, क्या हो गया? फिर टॉर्च, मूवी लाइट कौन सा है? टॉर्च, ये सब हो गया। और अप्रदीप्त क्या क्या बता दो? अप्रदीप्त बता क्या क्या बता दो? टेबल, कुर्सी और कलम, कॉपी, किताब, सिलेंडर, क्या आ गया? सिलेंडर। समझा बात को? यानी कि वैसी वस्तु जैसे ईंट, क्या हो गया? ईंट हो गया, कपड़ा हो गया, पत्थर हो गया, अरे मिट्टी, क्या हो गया? और बालू हो गया। देखो, जितने भी, क्या बोलेंगे? जितने भी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे बताओ क्या बोलेंगे हम? अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेंगे हम? अप्रदीप्त। प्रदीप्त अप्रदीप्त में किसी को दिक्कत है? प्रदीप्त को हम दीप्तिमान क्या बोलते हैं? प्रदीप्त को हम क्या बोलेंगे? दीप्तिमान। दीप्तिमान वस्तु है। यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है? खत्म हो गया यहाँ तक? अब अगला देखते हैं। कण है, बताओ क्या है ये कण है। यहाँ से तुम प्रकाश दिया, क्या दिया? देखो, पता क्या हुआ? ये प्रकाश गया किस पे? बताओ तो। कण पे। क्या क्या? कण पे। और ये क्या किया कि जब इस पे प्रकाश आया तो ये प्रकाश को सोख लिया। क्या हो? बस समझ रहा है ना? जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह प्रकाश के कुछ हिस्से को सोख लेती है। फिर बाद में वही सोखे गए हिस्से को चारों तरफ विकृत क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? विकृत। क्या करते हैं? विकृत। इसे बताओ हम क्या बोलेंगे? इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन। कोई दिक्कत है? बता क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। कोई प्रॉब्लम है? समझ गया रे? बताओ, प्रकाश का प्रकीर्णन बताओ किसे कहते हैं? हाँ, जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह प्रकाश के कुछ हिस्से को सोख लेती है। फिर बाद में उस सोखे गए प्रकाश के हिस्से को चारों तरफ छिड़ियाती है, विकृत करती है। जिसे बता क्या कर लेंगे हम? प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। प्रकीर्णन। इसके कुछ उदाहरण क्या मिलेंगे? उदाहरण जैसे मान लो कि तुम बताओ, कहाँ बताते हैं? पृथ्वी पे। क्या है? पृथ्वी पे क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से आकाश क्या दिखेगा? आकाश। तो बताओ, पृथ्वी से आकाश देखने पर तुमको बताओ कैसा दिखाई देगा? बताओ तो, क्या दिखाएगा? पृथ्वी से आकाश को देखने पे कैसा दिखाई देगा? नीला। तो अपना काम तो देखो, जब हम पृथ्वी से आकाश इसको देखेंगे तो आकाश हमें बताओ नीला कैसा दिखाई देगा? बताओ क्यों? क्यों बताओ तो? क्योंकि आकाश में जो है ब्लू, क्या रंग? नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कारण देख लो, क्या होता है? प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। किसका? बता तो। नीला रंग का।
जब हम पृथ्वी पे खड़ा रह के आकाश का देखेंगे, आकाश ब्लू स्काई क्या दिखेगा, नीला। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वो नीला रंग का बहुत ज़्यादा होता है। अब समझो, ये तुम पृथ्वी पे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, पृथ्वी पे। सूर्य के प्रकाश यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, सब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य में 7 रंग क्या होते हैं, जिसमें नीला भी रहता है। अब नीला जब कण पे पड़ता है, देखो पड़ता तो सब प्रकाश है, सब कलर का, लेकिन जब नीला प्रकाश कण पर, वो ज़्यादा क्या करेगा, वो ज़्यादा फैलाएगा चारों तरफ। ये कण इतना फैलाया, ये कण इतना फैलाया, ये कण, तो आकाश बताओ कैसा दिखा देखा था, नीला नीला। क्या बता, आकाश होता है नीला, को दिक्कत है। अब मान लो तुम आकाश में, कहाँ है, अब तुम अभी यहाँ देखो ध्यान से थोड़ा सा, अभी तुम बताओ कहाँ पे था, पृथ्वी पे था, आकाश को देख रहा था, कैसा दिखाई दिया, नीला। क्यों दिखाई दिया, प्रकाश के परिक्रमण कारण। नीला ही क्यों दिखा, क्योंकि उसका अधिक होता है। अब समझ लो, अगला बताओ क्या देखेंगे, एलईडी भी बल्ब देखना, उसमें ज़्यादा नीला रोशनी करता है। क्यों करता है, कोई प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्या है, तुम आकाश में, कहाँ पे है, तुम बताओ कहाँ पे, आकाश में। अब देख भी किसको रहा था, तो पृथ्वी, किसको दिख रहा है, पृथ्वी को। अब पृथ्वी बताओ कैसा दिखेगा, नीला। क्यों दिखेगा नीला, क्योंकि पृथ्वी का जो चार कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा में से जो 3 हिस्सा है, कितना हिस्सा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्या है, पानी और बर्फ, क्या है, तो बाकी जो एक हिस्सा उसमें जमीन है, इसीलिए पानी के कारण नीला क्या दिखता है। बस समझ रहा है। अगर तुम आकाश में है और पृथ्वी को देख रहा है, पृथ्वी कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी में जल की अधिक मात्रा है। अब समझना, तुम आकाश में, क्या है, आकाश में तुम कहाँ है, और देख किसको रहा है, आकाश को, किसको, आकाश को। बता, तुम बताओ कहाँ पे है, तुम आकाश में ही है, देख किसको रहा है, आकाश में किसी व्यक्ति को देख रहा है। तो आकाश कैसा दिखाई देगा, यानी कि आकाश से आकाश दिखाई, सॉरी, आकाश से आकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, बता तो, काला। कैसा दिखाई देगा, आकाश से आकाश में देखने पर काला। कैसा दिखाई देगा, काला। अब बताओ काला क्यों दिखाई देगा, क्योंकि आकाश में वायुमंडल नहीं होता है। तुम जो सांस ले रहा है ना, क्या ले रहा है, तुम जो सांस ले रहा है, हवा सब जो है, ये कुछ ही दूर पर, कितना दूर पर है, फिर वहाँ से ऊपर जाने के बाद कोई तुमको सांस लेने का ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब तुम जब आकाश में जाके चांद पे को जाता है और चांद से आकाश को देखता है, आकाश से आकाश को, क्या दिखाई देगा, काला, क्योंकि ना तो वहाँ वायुमंडल है और ना ही वहाँ प्रकीर्णन होगा। अरे वहाँ कण ही नहीं है, प्रकाश भले कितना रहे, वहाँ पे कण ही नहीं है। प्रकाश फैलाएगा कौन वहाँ पे, जिसको तुम देख पाएगा, कोई नहीं, कोई देख पाएगा। जब नहीं तब तो फिर वहाँ काला, क्या हो गया, आकाश क्या हो गया। पृथ्वी से आकाश देखेंगे तो नीला, और आकाश से पृथ्वी देखेंगे तो नीला, लेकिन अगर आकाश से आकाश देखेंगे तब काला। सबका कारण बता दिए हैं, यहाँ तो का प्रॉब्लम है इससे। अगला बता क्या देखेंगे, प्रकाश का किरण, क्या देखेंगे, किरण। बता क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले प्रकाश, क्या, देखो पहले देते हैं सीधी, क्या बोलेंगे, सीधी, गलती लिखा रहा है हमसे कि नहीं, अरे जो सरल लिखो, क्या लिखो, सीधा, क्या, सीधा रेखा, क्या, सीधा रेखा पर चलने, कौन सी, चलने वाले, कौन सी, प्रकाश, कौन सी, को किरण क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण क्या लगा, जब एक, क्या बोलेंगे, जब एक रेखा यानी एक सीधी रेखा पे, किस पे, प्रकाश जाएगा, उसको बता क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण। ये हो गया किरण। अब अगला हम बता क्या देखेंगे, किरण पुंज, क्या देखेंगे, किरण, किसी की मम्मी का नाम है किरण किरण पुंज, क्या हो गया, किरण पुंज क्या बोलेंगे। अब ध्यान दो, किरण पुंज किसको कहेंगे, किरणों के समूह, क्या बोलेंगे, जब एक से अधिक किरण क्या होंगे,
जब एक से अधिक किरण एक साथ होंगे उसे क्या क्या बोलेंगे? किरण पुंज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किरण पुंज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एक से अधिक किरणों का समूह जब एक साथ में क्या रहेगा उसे बता क्या बोलेंगे? किरण। कोई दिक्कत है? किरण पुंज। आप समझो किरण पुंज बता क्या बोलेंगे? किरण पुंज। जैसे मान लो इसको क्या देंगे ऐसे करके, एक रेखा, दो रेखा, तीन किरण, चार किरण, ऐसे करके। अब बताओ ये क्या हो गया? प्रकाश के किरणों का जो समूह है उसे क्या बोलेंगे? किरण पुंज। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या बोलेंगे? किरण। क्या? किरण। किरण पुंज कितने क्या होता है? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? यही ना आंसर बताओ क्या प्रकार के? आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3 प्रकार। कितना प्रकार? सबसे नंबर 1 पता क्या हो जाएगा? समांतर। क्या होंगे? समांतर किरण पुंज। कौन पुंज? किरण पुंज। उसके बाद नंबर 2, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अपसारी। क्या? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत है? अगला बताओ। अभी सारी किरण पुंज। कोई प्रॉब्लम है? नंबर 3 और नंबर 2। समांतर किरण पुंज क्या होता है? अपसारी क्या होता है? अभिसारी क्या होता है? तीनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और जो है तुमको जवाब देना है। ध्यान दो। सबसे देखो नंबर 1 समांतर। क्या? एक दूसरे के समांतर। क्या? एक दूसरे के समांतर जब किरण चलेंगे क्या चलेंगे उसे बताओ क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? देखो जैसे एक हो गया, नहीं ये गलत हो गया, ज़्यादा ऊपर चला गया। ये देखो 2 हो गया। मतलब बहुत क्या होता है इसका कोई गिनती नहीं, अपने मन से जितना दे सकता है अनंत। ये बताओ इस प्रकार से जब प्रकाश चलेगा क्या करेगा? चलेगा। इसे बता क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। का प्रमाण यानी कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। कोई दिक्कत है? अब अगला देखो अपसारी किरण। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु। क्या? एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती क्या जाती है? यहाँ से ऐसे प्रकाश आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। ये बताओ इस प्रकार के जो कौन सी 20 टका वाला काट का वाला बोले जो 20 देखा डे चाना चुका आरो कौन सी बोले जो दिखाएं कहना चाहिए एकदम सादा चुक कौन सी देखा ना कौन मंगलज में ले ले पैसा हाँ ये का कोई दिक्कत है? फटलो के 200 नहीं तो फेंकी के दिलिया लोग लिए में लोग खाए पड़े सत्य मन क्या सत्य मोर कि हमरा अपना देखा झगड़ा हमारा होलो कबा हमारा झगड़ा ना है। एक बार जो ना एक बार पता झगड़ा लो ले हमरा से हमारा की कच्चा है कि दिक्कत की जाए बताओ। ध्यान से देखो जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती क्या कहते हैं उसे बताओ क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। ठीक है। अब देखो ये सब बताओ ऐसा प्रकाश तुमको बताओ कहाँ देखने को पता मिलेगा बताओ तो? टॉर्च। किसमें? टॉर्च में। टॉर्च का मुंह हेती को रहता है, कितना रहता है हेती को, और प्रकाश इतना को निकलता है ना।
और देखो क्या होता है उसको बताता हूँ। बाइक जो रहता है बाइक, उसे हेडलाइट देखना, खेती को बोल लेगा। अगर मान लो देखो बाइक है ना, बाइक बाइक का जो हेडलाइट रहता है अगल का, इतना रहता है, इतना चौड़ा। अगर इससे प्रकाश सीधा क्या निकलता है सीधा, तो ऐसे दिखता तुमको, हाँ इतना गोल जैसा। लेकिन ऐसे क्या निकलता है, ऐसे पूरा रोडे दिखेगा, ठीक है ना, पूरा दिन कर देगा। तो ऐसा कनपुंज बताओ कहाँ पता लगता होता तो टॉर्च में, टॉर्च में, बाइक के हेडलाइट में। और देखना अरे कहीं कहीं देखना पता है कहाँ पे, जैसे ऐसे रोड के बगल में जो रहता है भंगिए तो ना ना वाला कैसा कदिल काटबो की काटबो लाइन की करता है सर। अब देखो क्या आता है, अब सारी किरणपुंज जान बहुत सही लगी हो, बाद में अति कर एडिट कर दो खत्म। देखो क्या होता है, अपसारी किरणपुंज जो होता है इसका उपयोग देखो होता है सड़क, सड़क के बगल में जो होता है बिजली का खंभा, उस पर रहता है बॉल लगा हुआ, रहता है से तिरछा कलर का, उससे जो प्रकाश निकलता है वो निकलता है अपसारी, कौन सा, अपसारी किरणपुंज। जो ये खत्म हो गया, अब आता है अभिसारी किरणपुंज। क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज का जो प्रयोग होता है, प्रयोग ना समझो किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्या, बहुत सारे प्रकाश, क्या बोलते हैं, बहुत सारे प्रकाश किरण, क्या, बहुत सारे प्रकाश किरण तो क्या होता है, एक बिंदु पे आके मिल जाते हैं, क्या होते हैं, इसे बताओ क्या बोलेंगे, दो यार, देखो इस तरह के जो किरणपुंज रहेंगे उसे बता क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। देखो तुम कभी कंपास खरीदा, कंपास, कंपास कंपास में ऐसा लेंस आएगा गोल जैसा, होता है ना, ऐसे धूप में दिखाना उस लेंस को, इस टाइप का रहता है, किस टाइप का रहता है, दिखाते तुमको, जगह ही नहीं है बनाने का, यहाँ पे देखो तुमको ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, रहता है ना ऐसा, यहाँ पे लेंस लगा रहता है, ये डंटी क्या हो गया, ये डंटी हो गया। यहाँ से जब प्रकाश क्या आएगा, यहाँ पे जब प्रकाश आएगा इस तरह का सीधा प्रकाश, तो ये क्या करता है, इसको एक बिंदु पे आके मिला देता है, मिलाता है ना एक बिंदु पे, और यहाँ पे धुआं होने लगता है। यानी कि पूरे प्रकाश को समेट के बताओ क्या किया, एक जगह पे केंद्रित कर दिया, तो बताओ क्या कहता है, धुआं कर दिया। इतना छोटा लेंस रहता है, उसी से आग लगा देता है। और सोचो अगर तुम्हारे घर के ऊपर हम एक पक्का इतना बड़ा लेंस लगा दें और पूरा रोशनी बताओ कहाँ का तुम्हारे घर के ऊपर कर दें, तुम्हारा घर का पता क्या हाल हो जाएगा, धुआं धुआं क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। और पूरे दिवाकर कितना के ऊपर बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे बताता, लेंस लगा देंगे, बताओ क्या हो जाएगा, पूरा रोशनी आएगा ऐसे करके, दिवाकर बताओ क्या हो जाएगा, बताता धुआं धुआं क्या हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है, या तो समझ गया, अपसारी, अभिसारी और समांतर, तीनों खत्म हो गया। इसके पहले हम पदार्थ को देखे थे, क्या देखे थे, पदार्थ को, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करता है क्या कहेंगे उसको, प्रदीप्त वस्तु, जो उत्पन्न नहीं करता है उसे वो प्रदीप्त वस्तु। अब हम देखेंगे कि पदार्थ के गमन, क्या, पदार्थ के गमन के आधार पर वस्तु है, क्या देखेंगे, वस्तु। सबसे पहले देखो क्या होता है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ बताओ क्या प्रकार के, पदार्थ तीन प्रकार के, कितना, ठीक है ना, किसके आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर। कोई प्रॉब्लम है या तो कोई दिक्कत है, समझ रहा है किसको कहते हैं। तो पदार्थ के कितने प्रकार, तीन प्रकार, कितना प्रकार, किसके आधार पर बोल रहे हैं, प्रकाश के गमन के आधार पर। बताओ कौन कौन, सबसे पहले बताओ तो, बोलो ना रे, पारदर्शी, क्या, उसके बाद नंबर दो
ओ पारदर्शी। उसके बाद नंबर 3 पारभासी। पारभासी ये ना गया। अब देखेंगे कि पारदर्शी किसे कहते हैं, कौन सी, जिसके कौन सी, जिसके आर पार क्या, आर पार देखा जा सकता है, या जिससे प्रकाश न रे, ये प्रश्न, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए ना, कोई दिक्कत है। देखो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, या तो जिससे प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चला जाए। ऐसे पदार्थ को रखें, यहाँ से पता क्या मारे, टॉर्च मारे, उधर प्रकाश निकल जाए, उसे पता क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि शीशा क्या होता है, शीशा हो गया, बताओ क्या है शीशा, बताओ क्या है, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद क्या हो जाएगा, पानी, क्या हो जाएगा, पानी के भी हम आर पार देख सकते हैं, समझ रहा, जिसके हम आर पार देख सकते हैं उससे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी। कोई दिक्कत है। अब अगला समझा, अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार नहीं देख सकते, बस परिभाषा यही रहेगा, उसमें नहीं क्या लगा दो, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, क्या बोलेंगे, लिख देते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। बताओ, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते उसे क्या बोलेंगे, ओ पारदर्शी। क्या बोलेंगे, ओ पारदर्शी, नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके पार जो है प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे मान लो ईंट, क्या हो जाएगा, ईंट, पत्थर, उसके बालू, मिट्टी, उसके बाद लकड़ी, लड़की लड़की नहीं किया ना, लकड़ी हो जाएगा, लड़की से प्रकाश पार नहीं ना होगा, और लकड़ी, समझ गया, मिट्टी, मिट्टी, लकड़ी, बालू, इस सब से पता क्या हो जाएगा, प्रकाश पार नहीं होगा। इससे हम पता क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। परीक्षा में देखो पूछाएगा, क्या करेगा, इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है, 4 ऑप्शन देगा, पानी क्या देगा, पानी देगा, शीशा देगा, पत्थर देगा, इनमें से कोई नहीं, क्या मारेगा, पत्थर, पार नहीं होगा, ठीक है ना। पानी से ही पार होगा, पारदर्शी है पानी, ध्यान देना। अगला होता है, देखो अगला होता है पारभासी, हल्के हल्के, क्या होता है, क्या होता है, जिसके क्या, जिसके निकला क्या बोला, तो क्या बोलेंगे, जिसके पार, क्या बोलेंगे, जिसके पार थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, क्या दे, दिखाई दे। बस समझो, कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, उसके उस पार देखने से हमें पूरा साफ दिखाई नहीं देता है, बस प्रकाश का कुछ भाग, क्या, कुछ भाग ही उस पार जा पाता है, यानी कि हमको धुंधला क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। उसे बता हम क्या बोलेंगे, पारभासी। क्या बोलेंगे, यानी हल्का हल्का, क्या, हल्का हल्का उस पार दिखाई देगा, या तो बताओ क्या होगा, या तो प्रकाश का कुछ ही भाग उस पार जाएगा, जैसे कि घिसा हुआ कांच, क्या बोलेंगे, घिसा हुआ कांच, कांच। उसके बाद तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, और बताओ क्या प्रॉब्लम है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब बताओ क्या होता है, क्या है, ये सब प्रकाश के पारभासी। जब तुम एक वाइट पेपर लेना, उस पर कोई भी सरसों का तेल लगा देना, ये तो कोई भी पेट्रोल डीजल जो भी लगा देना, उसके बाद तुम देखना, अगर सिंपल तुम कागज क्या लिया, कागज लिया, कागज है तुम्हारे पास, जैसे देखो ये कागज है, कागज को लेके ऐसे बता क्या क्या तुमको देखे तो दिखाई तुम नहीं देगा, जैसे कागज पे हम तेल लगाएंगे तुम दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, क्या देखेगा, तो वो बता क्या बन गया, पारभासी। क्या बन गया, पारभासी। एक शीशा क्या लो, शीशा लो,
शीशा में तुमको हम देखेंगे तो बताओ शीशा बताओ क्या है, पारदर्शी है, आर पार दिखाई देगा। लेकिन हम एक ईटा लिए शीशा को घस दिए शीशा करके, तुम साफ साफ दिखाई देगा, धुंधला देगा। तो बता क्या बन गया, पारभासी। कागज क्या था, अपारदर्शी, तेल लगाए पारभासी। शीशा क्या था, पारदर्शी, घस दिए इसी से, तो क्या पारभासी, क्या बन गया, पारभासी। कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक प्रकाश का खत्म।